अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। गर्मी शुरू होते ही बहुत से लोगों को एक अजीब मसले का सामना करना पड़ता है। अचानक नाक से खून आना शुरू हो जाता है। बाज़ औक़ात चंद कतरे निकलते हैं और कभी खून इतना ज्यादा होता है कि घर वाले घबरा जाते हैं। कुछ लोग समझते हैं कि ये कोई खतरनाक बीमारी है, जबकि बाज़ लोग इसे मामूली बात समझकर नजरअंदाज भी कर देते हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर गर्मियों में नक्सीर क्यों फटती है? क्या ये सिर्फ गर्मी की वजह से होती है या इसके पीछे कोई और वजह भी हो सकती है? आज की इस वीडियो में हम नक्सीर की वजूहात, इससे बचाव, घरेलू तदाबीर और होम्योपैथिक इलाज के बारे में तफसील से बात करेंगे। दोस्तों, नक्सीर दरअसल नाक की बारीक खून की नालियों के फट जाने की वजह से होती है। गर्मियों के मौसम में शदीद दर्जा हरारत, जिस्म में पानी की कमी और खुश्क गर्म हवा नाक के अंदर मौजूद नाजुक झिल्लियों को मुतासर करती है। इसकी वजह से खून की बारीक रगें कमजोर होकर फट जाती हैं और नाक से खून बहना शुरू हो जाता है। कुछ लोगों में ये मसला धूप में ज्यादा वक्त गुजारने की वजह से होता है, जबकि बाज अफराद को शदीद गर्मी, ज्यादा वर्जिश, नाक में चोट लगने, नाक को बार बार कुरेदने या एलर्जी की वजह से भी नक्सीर आ सकती है। बाज़ औक़ात हाई ब्लड प्रेशर, खून पतला करने वाली अद्वियात या नाक की किसी बीमारी की वजह से भी ये मसला पैदा होता है। नक्सीर आने से पहले बाज़ लोगों को नाक में जलन, खुश्की, भारीपन महसूस होता है। फिर अचानक एक या दोनों नथनों में खून आना शुरू हो जाता है। अक्सर सूरतों में खून चंद मिनट में रुक जाता है, लेकिन अगर बार बार नक्सीर आती है या ज्यादा मिकदार में निकलती है तो इसकी वजह जानना बहुत जरूरी है। बात करते हैं फौरी घरेलू तदाबीर की। अगर किसी शख्स को नक्सीर शुरू हो जाए तो सबसे पहले घबराने की जरूरत नहीं है। मरीज को सीधा बैठाएं और इसका सर हल्का सा आगे की तरफ झुका दें। याद रखें, सर को पीछे की तरफ नहीं झुकाना चाहिए क्योंकि इससे खून हलक में भी जा सकता है। इसके बाद नाक के नरम हिस्से को अंगूठे और उंगली की मदद से तकरीबन 10 मिनट तक दबाए रखें। पेशानी और नाक पर ठंडे पानी की पट्टी या बर्फ का कपड़ा रखने से भी खून रुकने में मदद मिल सकती है। गर्मियों में पानी का ज्यादा इस्तेमाल बहुत जरूरी है। जिस्म में पानी की कमी नक्सीर की एक आम वजह बनती है। इसलिए पानी, लीमू पानी, ताज़ा जूस और दीगर मशरूबात मुनासिब मिकदार में इस्तेमाल करें। बात करते हैं उन ग़िज़ाओं की जो फ़ायदा पहुंचा सकती हैं। तरबूज, खरबूजा, खीरा, लीमू, माल्टा और दीगर पानी से भरपूर फल गर्मी के असरात को कम करने में मददगार साबित होते हैं। इसी तरह धूप में गैर जरूरी तौर पर ज्यादा वक्त गुजारने से भी परहेज करें। अब आते हैं होम्योपैथिक इलाज की तरफ। होम्योपैथी में नक्सीर के लिए मुख्तलिफ अद्वियात अलामात के मुताबिक इस्तेमाल की जाती हैं। अगर गर्मी की शिद्दत से बार बार नक्सीर आती हो तो फेरम फास या मिलीफोलियम इस्तेमाल करते हैं। अगर खून रोशन सुर्ख रंग का हो और अचानक निकलना शुरू हो जाए तो बाज़ सूरतों में एकोनाइट को मुफीद समझा जाता है। इसी तरह अगर नाक की खुश्की और जलन के साथ नक्सीर आती है तो अलामात के मुताबिक दीगर अद्वियात भी तजवीज़ की जाती हैं। चूंकि हर मरीज की अलामात मुख्तलिफ होती हैं, इसलिए दवा का इंतखाब किसी मुस्तनद होम्योपैथिक मालिज के मशवरे से करना बेहतर है। दोस्तों, अगर नक्सीर बार बार आ रही हो, खून बहुत ज्यादा निकल रहा हो, चक्कर आ रहे हों या मरीज को हाई ब्लड प्रेशर का मसला या किसी और बीमारी का मसला हो तो फौरन डॉक्टर से राब्ता करें। ऐसी सूरतों में सिर्फ घरेलू इलाज पर इन्हिसार ना करें। याद रखें, गर्मियों में नक्सीर एक आम मसला जरूर है, लेकिन बाज़ औक़ात ये जिस्म की किसी अंदरूनी खराबी की तरफ भी इशारा करती है। इसलिए अगर मसला बार बार हो रहा हो तो इसकी असल वजह जानना बहुत जरूरी है। अगर आप या आपके घर में किसी को भी गर्मियों में नक्सीर की शिकायत रहती है तो आज ही एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, पानी का इस्तेमाल बढ़ाएं और अपनी सेहत का ख्याल रखें। नाज़रीन, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी मालूमाती वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज।